इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के लवीव पर रूस ने हमला किया है। रूसी मिसाइल फोर्सेस ने ये हमले किए हैं। लवीव में कई हथियार गोदाम तबाह हो गए हैं इस हमले की वजह से। इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध विराम का समझौता हो चुका है। लेबनानी समय के मुताबिक 27 नवंबर की सुबह 4 बजे युद्ध विराम लागू हो गया। अब इजरायल लेबनान के हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमले नहीं करेगा और हिजबुल्लाह के हमले भी नहीं होंगे। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जंग खत्म नहीं हुई है। हिजबुल्लाह समाप्त नहीं हुआ लेकिन बहुत कमजोर हो चुका है। बेंजामिन ने सीरिया और ईरान को भी धमकी जारी कर दी है। क्या इजरायल का अगला टारगेट सीरिया और ईरान है? आखिर लेबनान में युद्ध विराम के पीछे इजरायल का बड़ा मकसद क्या है? इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल पर अक्टूबर 2023 से जारी हिजबुल्लाह के हमले अब रुक गए हैं। 1 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ इजराइल का लेबनान ग्राउंड ऑपरेशन खत्म हो चुका है। इजरायली सेना लेबनान से इजराइल लौट रही है और लेबनानी सेना दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य चौकियों की तरफ बढ़ रही है। यानी अब इजराइल के बैरूत पर हवाई हमले बंद हो चुके हैं। अब इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के गांवों में बारूद लगाकर धमाके नहीं करेगी। इजरायली कैबिनेट ने लेबनान सरकार के साथ युद्ध विराम समझौते पर मुहर लगा दी है। इजरायली कैबिनेट में युद्ध विराम के समर्थन में 10 वोट पड़े। कैबिनेट के एक सदस्य ने युद्ध विराम के खिलाफ वोट किया। समझौते के मुताबिक फ्रांस अमेरिका युद्ध विराम के गारंटर बने हैं। इजराइल लेबनान के बीच में कोई बफर जोन नहीं होगा। इजरायली सीमा से सटे क्षेत्रों पर लेबनानी सेना का नियंत्रण होगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन इसका ऐलान भी कर चुके हैं। इजराइल और लेबनान सरकार युद्ध विराम की शर्तों पर तैयार हो चुके हैं। हालांकि पहले इजराइल चाहता था कि हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण किया जाए, लेकिन हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो दक्षिणी लेबनान में सक्रिय रहेगा। हिजबुल्लाह सांसद हसन फदलल्लाह ने कहा है कि हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान में काम करता रहेगा। दक्षिणी लेबनान के नष्ट हुए इलाकों में पुनर्निर्माण किया जाएगा। विस्थापित नागरिकों को बसाने के लिए हिजबुल्लाह काम करता रहेगा। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के नियंत्रण वाले कई गांव तबाह हो चुके हैं और युद्ध विराम के बाद वहां से विस्थापित हुए लोगों ने वापसी शुरू कर दी है। हालांकि इजराइल ने कहा है कि अभी दक्षिणी लेबनान के नागरिकों को वापसी नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। यानी युद्ध विराम तब तक ही है जब तक इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों से निश्चिंत है। अगर उसकी सीमा के करीब हिजबुल्लाह की गतिविधियां बढ़ी तो इजराइल फिर से लेबनान पर हमले शुरू कर देगी। लेबनान युद्ध विराम को जंग की समाप्ति नहीं बल्कि एक नई जंग की शुरुआत से पहले की खामोशी माना जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने युद्ध विराम पर लंबा भाषण दिया और इसी दौरान इजराइल सहित दुनिया को संदेश दे दिया कि उनकी सेना का अगला टारगेट क्या है।
नेतन्याहू ने कहा है कि हिजबुल्लाह शक्ति के मामले में दशकों पीछे चला गया है। नेतन्याहू ने कहा है कि सीरिया को समझ जाना चाहिए कि वो आग से खेल रहा है। नेतन्याहू ने कहा है कि उनका अगला टारगेट ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है। ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए इजराइल हर कदम उठाने को तैयार है। इजराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान पर हवाई हमले किए और दावा है कि इन हमलों में उसके परमाणु कार्यक्रम को गहरी चोट लगी है। ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है और इजराइल ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना चाहता है। माना जा रहा है कि लेबनान युद्ध विराम के बाद इजराइल का फोकस ईरान है। इजरायली वायुसेना ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकती है। इजरायली सेना 26 अक्टूबर से बड़े हमले कर सकती है। इसके साथ ही ईरान की मिसाइल बनाने वाली कंपनियों पर हमले हो सकते हैं। नेतन्याहू के बयान के बाद ईरान ने भी इजराइल को चेतावनी जारी कर दी है। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाकेरी ने कहा है कि 26 अक्टूबर का बदला लिया जाना निश्चित है। इजराइल पर ऐसा हमला होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की गई है। ईरान ने इजराइल के साथ लंबी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। ईरानी नेवी को जंग के लिए तैयार किया जा रहा है। ईरानी नौसेना में नया वॉरशिप कुर्दिस्तान शामिल किया जाने वाला है। इस युद्धपोत पर सय्याद एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। सय्याद सिस्टम से लॉन्ग रेंज मिसाइलें फायर की जा सकती हैं। इसके साथ ही ईरान एक नई सबमरीन बनाने के करीब है। ये समंदर की गहराई से क्रूज मिसाइल हमले कर सकती है। युद्ध विराम के बाद इजराइल का फोकस प्रॉक्सी का सिर और हाथ पांव काटना है ताकि वो भविष्य में खतरा ना बन सके। इजराइल ईरान को प्रॉक्सी का सिर कहता है और सीरिया को उसके हाथ पांव, क्योंकि इन्हीं दो देशों के जरिए हिजबुल्लाह को ताकत मिलती है। इसीलिए नेतन्याहू ने सीरिया को भी धमकी दी है। दरअसल पहले ईरान के जरिए सीरिया होते हुए हथियार हिजबुल्लाह तक पहुंचते हैं। इसके लिए मसना क्रॉसिंग का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इजराइल ने 17 अक्टूबर को यहां एयर स्ट्राइक की और रूट को तबाह कर दिया। इसके बाद बशर अल असद की मदद से नईम कासिम ने लेबनान में हथियार लाने के लिए 3 नए रूट तय किए हैं। पहला है टाटस क्रॉसिंग, दूसरा अल दबूसिया क्रॉसिंग और तीसरा तलकलाख क्रॉसिंग। ये सीरिया को लेबनान से जोड़ते हैं। अब इन्हीं रास्तों के जरिए हिज़्ब लड़ाकों तक हथियार पहुंचाए जाते हैं। नेतन्याहू ने इसीलिए सीरिया को चेतावनी दी है, यानी ईरान के साथ साथ सीरिया पर भी इजराइल के हमले हो सकते हैं। सीरिया पर इजराइल के सहयोगी अमेरिका के हमले शुरू हो चुके हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने 26 नवंबर को सीरिया पर हवाई हमले किए। इस हमले में ईरान के प्रॉक्सी के हथियार गोदाम नष्ट कर दिए गए। लेबनान युद्ध विराम का मकसद यही है कि हिजबुल्लाह को कमजोर करने के बाद उसके मददगारों पर हमले किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।